दोस्तों आज से हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का प्रैक्टिस सेट 3.1 स्टार्ट कर रहे हैं। इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 3.1। तो भाई क्या कह रहे हैं प्रैक्टिस सेट 3.1? विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? इफ दे आर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो यहां पर कुछ 7 एग्जांपल दिए हैं और हमको बोला है इनमें कौन से है ये निकालिए, और अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो कॉमन डिफरेंस निकालिए, ऐसा हमें बोला गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों? तो पहला क्वेश्चन है 2, 4, 6, 8। ठीक है, यहां पर फर्स्ट टर्म कौन सी है? तो भाई फर्स्ट टर्म है 2। ठीक, फर्स्ट टर्म कौन सी है? 2। इसको हम कहेंगे T1। T1 कितनी है? 2। T2 कितना है? 4। T3 कितना है? 6। T4 कितना है? 8। अब हम क्या करेंगे? T2 माइनस T1 डिफरेंस निकालेंगे। तो T2 माइनस T1 कितना होता है? 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। अब T3 माइनस T2, 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2, और उसके बाद T4 माइनस T3 निकालेंगे। तो 8 माइनस 6 कितना होता है? 2 होता है। राइट। अब देखोगे सभी यहां पर डिफरेंसेस आ गए हैं 2, एंड दैट इज कांस्टेंट। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? द difference is constant and that is 2। therefore common difference कितना आएगा? अब हम यहां पर एक लिख रहे हैं, therefore above sequence is AP। तो ये क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, एंड देयरफॉर कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू D इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहां पर पहला सॉल्व हो गया। अब हम क्या करते हैं? सेकंड करते हैं। 2, 5/2, 3, 7/3 एंड सो ऑन। ठीक, तो भैया यहां पर फर्स्ट टर्म कौन सी है? फर्स्ट टर्म क्या है? 2, दैट इज T1 बोलेंगे। T2 कितना है? T2 है 5/2। T3 कितना है? तो वो है 3, और T4 कितना है? 7/3। एक्चुअली यहां पर 2 चाहिए। ठीक है, किताब में 3 होगा आपके, तो इसको 2 कर दीजिए। ठीक है, अब डिफरेंस निकालेंगे। T2 माइनस T1 कितना है? 5/2 माइनस 2। ठीक, तो ये कितना होता है? 5 माइनस 4 कितना होता है? 1/2। अब T3 माइनस T2 निकालते हैं, तो T3 कितना है? 3 माइनस 5/2, तो ये कितना आएगा? 2। 6 माइनस 5 कितना आ गया? 1/2। अब करते हैं T4 माइनस T3। T4 कितना है? 7/2 माइनस T3 कितना है? 3, तो कितना है? 7 माइनस 6/2 इज इक्वल टू 1। तो यहां पर क्या है? द डिफरेंस इज कांस्टेंट एंड दैट इज 2। ठीक है, हम क्या कहेंगे? देयरफॉर अबोव सीक्वेंस इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कितना है यहां पर? तो D इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो 2 हो गए हैं। अब चलो करते हैं तीसरा क्वेश्चन।
ठीक, तो अब करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्या दिया है, -10 कॉमा -6 कॉमा -2 कॉमा 2 एंड सो ऑन। ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या है, -10, इसको हम बोलेंगे t1। सेकंड टर्म कौन सी है, तो t2 है -6, t3 है -2, t4 है 2। ठीक, अब हमें डिफरेंस निकालना है, क्या है, t2 माइनस t1। तो t2 कितना है -6 माइनस t1 कितना है -10, तो कितना आता है -6 प्लस 10, कितना आ रहा है 4। उसके बाद t3 माइनस t2, t3 कितना है -2 माइनस t2 कितना है -6, तो -2 प्लस 6 कितना आता है 4। उसके बाद t4 माइनस t3, t4 कितना है 2 माइनस t3 कितना है -2। ठीक है, तो 2 प्लस 2 कितना आ रहा है 4, राइट। अब यहां पर क्या है, सिंस डिफरेंस इज कांस्टेंट एंड दैट इज 2, देयरफॉर अबोव सीक्वेंस इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो देयरफॉर कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू कितना आ रहा है 4। तो तीसरा भी सॉल्व हो गया। अब चलो करते हैं चौथा। चौथा क्या है, 0.3 कॉमा 0.33 कॉमा 0.333 एंड सो ऑन। तो फर्स्ट टर्म t21 कितना है, तो यहां पर है 0.3। ठीक है, t2 कितना है 0.33, t3 कितना है 0.333। अब t2 माइनस t1 कितना हो रहा है 0.33 माइनस 0.3। ठीक है, तो यहां पर 0.33 माइनस 0.3 कितना आएगा 30.0, कितना आ रहा है 0.03। ठीक है, अब करेंगे t3 माइनस t2, तो t3 कितना है 0.333 माइनस 0.33, तो यहां पर 0.333 माइनस 0.33 कितना आ रहा है 3, ये कितना आ रहा है 0, ये कितना आ रहा है 0, ये कितना है 0। ठीक है, अब अगर आप यहां पर देखोगे तो यहां पर क्या है, डिफरेंस बढ़ गया है 0.003, राइट। तो हम कह सकते हैं डिफरेंस इज नॉट कांस्टेंट सिंस डिफरेंस इज नॉट कांस्टेंट अबोव सीक्वेंस इज नॉट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये हो गया चौथा। अब हम पांचवा कर लेते हैं। तो पांचवा क्या है, 0 कॉमा -4 कॉमा -8 कॉमा -12 एंड सो ऑन। ठीक, यहां पर फर्स्ट टर्म t1 कितनी है 0 है, सेकंड टर्म t2 कितनी है -4 है, थर्ड टर्म t3 कितनी है -8 है, फोर्थ टर्म t4 कितनी है -12 है। अब t2 माइनस t1 कितना हो जाएगा -4 माइनस 0 इज इक्वल टू -4। t3 माइनस t2 कितना हो जाएगा -8 माइनस 4 कितना होता है -8 प्लस 4 कितना होता है -4। उसके बाद t4 माइनस t3 कितना होता है -12 -8 कितना आएगा -12 प्लस 8 कितना आता है -4। अब यहां पर क्या हो रहा है, तो यहां पर डिफरेंस कांस्टेंट है। हियर डिफरेंस इज कांस्टेंट एंड दैट इज -4।
Therefore, above sequence is arithmetic progression and common difference is d इज इक्वल टू -4। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब छठवां करते हैं। छठवां क्या है? -1/5 कॉमा -1/5 कॉमा -1/5। ठीक है, अब t1 कितना है? -1/5। t2 कितना है? -1/5। t3 कितना है? -1/5 एंड सो ऑन। अब t2 माइनस t1 करते हैं तो -1/5 -1/5 कितना आएगा? -1/5 प्लस 1/5 इज इक्वल टू 0। t3 माइनस t2 कितना आ रहा है? -1/5 -1/5 तो कितना आएगा? -1/5 प्लस 1/5 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर डिफरेंस सभी जगह कितने आ रहा है? तो वो आ रहा है 0। ठीक है, तो हम यहां पर लिखेंगे सिंस डिफरेंस इज कांस्टेंट एंड दैट इज 0, therefore above sequence is arithmetic progression and common difference d is equal to 0। तो यहां पर छठवां भी सॉल्व हो गया है। अब हम क्या करते हैं? हम सातवां करते हैं। ठीक है, तो सातवां क्या है? तो वो है 3 प्लस √2 3 प्लस 2√2 3 प्लस 3√2 एंड सो ऑन। ठीक, अब फर्स्ट टर्म जो है वो है t1 कितना है? 3। t2 कितना है? 3 प्लस √2। t3 कितना है? 3 प्लस 2√2 एंड t4 कितना है? 3 प्लस 3√2। ठीक, अब t2 माइनस t1 कितना आएगा? 3 प्लस √2 माइनस 3। तो प्लस 3 माइनस 3 कट हो गया, कितना आ रहा है? √2। उसके बाद t3 माइनस t2, t3 कितना है? 3 प्लस 2√2 माइनस 3 प्लस √2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 3 प्लस 2√2 माइनस 3 माइनस √2। अब प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल हो जाता है, तो यहां पर क्या बचता है? 2√2 माइनस √2। अब हम क्या करते हैं? √2 को कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये क्या आएगा? 2 माइनस 1, यानी कितना आ रहा है? √2। अब यहां पर देखो, यहां पर भी डिफरेंस कितना आ गया? √2, और यहां पर भी डिफरेंस कितना आ गया? √2। मतलब डिफरेंस क्या है? कॉमन। तो हम क्या करेंगे? सिंस डिफरेंस इज कांस्टेंट, therefore above sequence is arithmetic progression and common difference d is equal to √2। तो यहां पर सातवां भी सॉल्व हो गया। तो चलो करते हैं यहां का आठवां। कितना है? पहला 127 कॉमा 132 कॉमा 137 एंड सो ऑन। तो यहां पर फर्स्ट टर्म t1 कितनी है? 127। सेकंड टर्म t2 कितनी है? 132। थर्ड टर्म t3 कितनी है? 137। ठीक है, अब t2 माइनस t1 कितना आ रहा है? 132 माइनस 127 कितना आ रहा है? 5। उसके बाद t3 माइनस t2 कितना है? 137 माइनस 132 कितना आ रहा है? 5। तो डिफरेंस देखो, यहां पर भी 5 का डिफरेंस है, यहां पर भी 5 का डिफरेंस है। तो हम ऐसा कह सकते हैं बच्चों कि जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है। सिंस डिफरेंस इज
constant above sequence is arithmetic progression and common difference is कितना है, d इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब ये भी सॉल्व हो गया। तो चलो अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, तो क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, आइए देखते हैं। Write an AP whose first term is A and common difference is D in each of the following। मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं। अब यहां पर A दिया है और D दिया है और हमें क्या करना है, तो हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिखनी है। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, a इज इक्वल टू 10 है और d इज इक्वल टू 5 है, राइट। तो यहां पर फर्स्ट टर्म क्या है, t1, ठीक है, और डिफरेंस तो दिया है d, तो t2 क्या हो जाएगा, t1 प्लस d, ये फॉर्मूला है। अब t1 कितना है 10, d कितना है 5, यानी कितना आ गया 15, तो t2 कितना आ गया है 15। उसके बाद t3 करते हैं, t2 प्लस d, t2 कितना आ गया है 15 प्लस d कितना है 5, यानी कितना आ गया 20, तो t3 कितना आ गया है 20। अब t4 भी निकाल लेते हैं, t4 क्या है, t3 प्लस d, t3 कितना है 20 प्लस 5 कितना आ रहा है 25, तो t4 कितना आ गया 25। तो अब यहां पर हम सीक्वेंस लिखेंगे 15, 20, 24 एंड सो ऑन। ये क्या है, AP इज इक्वल टू, ठीक है। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब क्या करते हैं, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा क्या है, A इज इक्वल टू -3, D इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब फर्स्ट टर्म क्या है, T कितनी है -3 और D कितना है 0। अब t2 क्या आएगा, t1 प्लस d आएगा, यानी -3 प्लस 0, तो t2 कितना आता है, तो t2 आता है -3। उसके बाद हम t3 निकालेंगे, t3 कितना है बच्चों, तो t3 कितना है t2 प्लस d, कितना रहे -3 प्लस 0, तो कितना आएगा -3। ठीक है, अब t4 निकालेंगे, t4 कितना है t3 प्लस डी, -3 प्लस 0 कितना आ रहा है -3, तो t4 कितना आ गया -3। अब यहां पर हम अगर सीक्वेंस लिखना है तो AP इज इक्वल टू कितना रहा है, -3, -3, -3 एंड सो ऑन। तो यहां पर दूसरा भी सॉल्व हुआ। अब चलो करते हैं तीसरा क्वेश्चन। A इज इक्वल टू -7, D इज इक्वल टू 1/2। अब यहां फर्स्ट टर्म क्या है, तो फर्स्ट टर्म है t1 कितनी है -7, तो t2 क्या आएगा, तो t2 आएगा t1 प्लस d, यानी -7 प्लस 1/2। तो यहां पर 2, ये कितना आएगा -7 -14 प्लस 1, तो कितना आ रहा है -13/2। तो t2 कितना आ गया है, तो t2 आ गया है -13/2। तो उसके बाद t3 निकालेंगे, क्या आएगा t2 प्लस d, तो भाई t2 कितना है, तो t2 है -13/2 प्लस 1/2, तो 2 निकल गया, तो कितना है -13 प्लस 1, कितना आ रहा है -12/2। ठीक है, अब यहां पर नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, t4। t4 क्या है, तो t3 प्लस d, t3 कितना है -12/2 प्लस 1/2, तो ये कितना आएगा -11/2। ठीक है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन AP कितना आ रहा है, तो वो आ रहा है आपका -7, कॉमा
कितना रहे -13/2 कॉमा -12/2 कॉमा -11/2। अब ये जो बच्चों है -7 उसकी जगह पे आप -14/2 भी लिख दो, आपको ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। अब चलो करते हैं चौथा क्वेश्चन। ठीक, तो चौथा क्वेश्चन क्या है बच्चों, तो फोर्थ डी क्या है, a इज इक्वल टू -1.25 कॉमा डी इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब यहां पर t1 कितना है -1.25, तो t2 क्या आएगा, t1 प्लस डी आएगा, तो ये क्या आएगा -1.25 प्लस 3। तो यहां पर 3 -1.25 कितना होता है, तो ये होता है आपका 1.75, तो ये कितना आएगा, t2 आ गया 1.75, राइट। अब t3 क्या आएगा, t2 प्लस डी, तो t2 कितना है 1.75 प्लस 3 कितना आ रहा है 4.75। t4 कितना आएगा, t3 प्लस डी, ठीक है, t3 कितना है 4.75 प्लस 3 कितना आ रहा है 7.75। ठीक, अब आप यहां पर देखोगे इसे, तो ये कितना आ रहा है यहां पर एपी आ रहा है -1.25 कॉमा 1.75 कॉमा 4.75 कॉमा 7.75। ठीक है, अब करते हैं पांचवा क्वेश्चन। a इज इक्वल टू 6 कॉमा डी इज इक्वल टू -3। ठीक है, तो t1 इज इक्वल टू 6 आ गया। ठीक है, t2 क्या हो गया, t1 प्लस डी हो गया, तो t1 कितना है 6 -3 कितना आ रहा है 3, तो t2 कितना आ गया है 3। ठीक है, अब निकालते हैं t3, t2 प्लस डी क्या होता है, t3 होता है, t2 क्या है 3 प्लस -3 कितना आ रहा है 0, तो t3 कितना आ गया है 0। अब t4 निकाल लेते हैं, तो t3 प्लस डी, t3 कितना है 0, d कितना है -3, तो ये कितना आ गया -3, राइट। तो AP क्या आ जाएगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज इक्वल टू 6 कॉमा 3 कॉमा 0 कॉमा -3 एंड सो ऑन। तो यहां पर पांचवा भी सॉल्व हो गया। अब चलो करते हैं छठवा करने के लिए। a इज इक्वल टू -19, d इज इक्वल टू -4। अब यहां पर t1 कितना है, t1 है -19 और d कितना है -4, तो भाई t2 की वैल्यू कितनी आएगी, तो t1 प्लस d आएगी। t1 कितना है -19 -4 कितना आएगा -23। t3 कितना आएगा, t2 प्लस डी, तो ये कितना आएगा -23 -4 -27। t4 कितना आएगा, t3 प्लस डी -27 -4, तो कितना आता है -31। अब यहां पर क्या आएगा, तो -19 AP इज इक्वल टू -19 कॉमा -23 कॉमा -27 कॉमा -31 एंड सो ऑन। तो यहां पर आपका क्वेश्चन 2 भी खत्म होता है। अब हमको क्या करना है, क्वेश्चन 3 करना है। तो ये क्या बोला है, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फॉर ईच ऑफ द AP। तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। थोड़ा पानी पी लेता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। क्या दिया है, सबसे पहले तो सीक्वेंस दिया है पहले का 5, 1, -3, -7। ठीक है, अब यहां पर t1 कितना है 5, t2 कितना है -3, t3 कितना है -7 और t4 कितना है ये क्या है 1 है, गलती से लिख लिया है,
ये -3 और ये -7। ठीक है, अब फर्स्ट टर्म a कितनी है 5। ठीक है, अब डिफरेंस निकालना है तो t2 माइनस t1 कितना आ रहा है, तो 1 माइनस 5 कितना आ रहा है -4। t3 माइनस t2 कितना आ रहा है -3 -1 कितना आ रहा है -4, यानी d कितना आ गया, तो d आ गया -4। ठीक है, एंड a इज इक्वल टू 5, राइट। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो 0.6 कॉमा 0.9 कॉमा 1.2 कॉमा 1.5 एंड सो ऑन। तो यहां पर t1 क्या है, तो t1 है 0.6, t2 क्या है, t2 है 0.9, t3 क्या है 1.2, t4 क्या है 1.5। अब अगर आप देखोगे तो फर्स्ट टर्म क्या है, a इज इक्वल टू 0.6 है। ठीक है, अब कॉमन डिफरेंस निकालना है t2 माइनस t1, 0.9 माइनस 0.6 कितना आ रहा है 0.3। अब t3 माइनस t2, ठीक है, 1.2 माइनस 0.9 कितना आ रहा है 0.3। t4 माइनस t3 कितना आ रहा है, तो यहां पर 1.5 माइनस 1.2 कितना आ रहा है 0.3, यानी कॉमन डिफरेंस d कितना आ गया है, तो वो आ गया है 0.3। तो a कितना था 0.6 और d कितना आ गया 0.3। ठीक है, अब चलो करते हैं तीसरा, क्या है 127 कॉमा 135 कॉमा 143 कॉमा 151। तो यहां पर फर्स्ट टर्म t1 कितनी है 127, t2 कितना है 135, t3 कितना है 143 और t4 कितना है 151। तो t2 माइनस t1 कितना आएगा 135 माइनस 127 कितना आ रहा है, तो वो आ रहा है 7 8 9 10 5 8 आ रहा है। ठीक है, हो गए। अब t3 माइनस t2 कितना आ रहा है 143 माइनस 135 कितना आ रहा है 8 आ रहा है, यानी d कितना आ गया, तो d आ गया 8 और a कितना है, तो फर्स्ट टर्म है आपकी 127। ठीक, तो यहां पर तीसरा भी सॉल्व हो गया। अब प्रैक्टिस सेट 3.1 का थर्ड में का लास्ट करने वाले हैं और यहां पर आज का वीडियो कंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर क्या है चौथे का 1.4 कॉमा 3/4 कॉमा 5/4 कॉमा 7/4 एंड सो ऑन। ठीक है, अब फर्स्ट टर्म t1 कितना है 1/4, t2 कितना है 3/4, t3 कितना है 5/4 और t4 कितना है 7/4। ठीक है, राइट। हाँ, तो t2 माइनस t1 कितना आ रहा है 3/4 माइनस 1/4। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है 3 माइनस 1, तो ये 2/4। अब t3 माइनस t2 5/4 माइनस 3/4, ये भी कितना आ रहा है 2/4। तो यहां पर फर्स्ट टर्म कितनी है 1/4 एंड कॉमन डिफरेंस d कितना है, तो वो है 2/4। ठीक, तो बच्चों यहां पर आपका प्रैक्टिस सेट 3.1 खत्म होता है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।